सर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है कॉन्फ्रेंस करने का? इसमें देखिए, सबसे पहले हम परिचय देना चाहेंगे। बाएं साइड से अशोक कुमार जी हैं, 15 साल लगातार वार्ड नंबर 30 के जनप्रतिनिधि रहे हैं जमुई नगर परिषद से। उसके बाद है सकलदेव दास जी, ये बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, जमुई नगर परिषद के भी पूर्व सदस्य हैं और बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उनके बाद है आफ्ताब आलम जी, ये भी 15 साल तक नगर परिषद में प्रतिनिधित्व किए हैं और सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में शामिल रहते हैं। मेरा नाम हुआ आशीष नारायण, नगर परिषद में हम भी प्रतिनिधित्व किए हैं। उसके बाद सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में हम लोग शामिल रहते हैं। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, हम लोग जिस मकसद से बुलाए हैं आप लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि एक एजेंडा जो अभी आया है झाझा प्रखंड के अंतर्गत बलिया ग्राम में, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो बात हुई है, उसके संबंध में हम लोग इस विषय को आप लोगों को बुलाए हैं, इस विषय पर बात करें। बलियाडी का जो घटना हुआ है सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? क्या लगता है उस घटना को देखकर? बलियाडी के घटना को देख करके देखिए कि यही बात आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर एक गांव, दो गांव और पूरे हिंदुस्तान का इतिहास पलट करके देख लीजिएगा, अब बहुत डिफ्रेंसिएशन नहीं है इस देश के अंदर कि कहीं भेदभाव हो रहा है धर्म के नाम पर। सभी लोगों को समान अवसर मिलता है, चाहे वो कोई भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हो या इस्लाम के मानने वाले लोग हो या तो फिर सिख, बौद्ध, जो भी जिस संप्रदाय से है, यहाँ पे सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार अपने तरीके से कर रहे हैं। और जैसे बलियाडी का भी बात कर रहे हैं, तो बलियाडी में भी जो भी 4 घर हो, 10 घर हो या 20 घर हिंदू हो, तो आप वहां जाकर के पता कीजिए, जो हिंदू को जगाने का बात कर रहे हैं, क्या वहां पर किसी भी हिंदू को पूजा पाठ करने के लिए आता है कि नहीं? जो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, तो क्या उनको किताब लेकर के हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आ रहा है कि नहीं? दूसरी बात है, या जय श्री राम का नारा उनको खुद लगाने के लिए आ रहा है कि नहीं? या वो अपने घरों में या उनके पूर्वज जिस भी धर्म को मानते होंगे, अगर हिंदू विचारधारा से वो है, तो वो खुद पूजा पाठ कर रहे हैं कि नहीं? जब वो धार्मिक रूप से खुद सक्षम है और खुद उस चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं या कर रहे हैं, या मान्यता जो भी है उनका, तो फिर किस टाइप का ये जागृति करने के लिए वहां गए थे? हिंदू जगाने की बात कहा जा रहा है कि हिंदू को जगाने की बात करते हैं। जैसे देखिए, हिंदू जगाने की बात करते हैं, तो उस हिंदू के जागने से क्या बेनिफिट हो रहा है, इस बात को जानने का प्रयास कीजिए। एक अभी कुछ दिन पहले घटना हुआ था जम्मू में ही 2017 में, उसके बाद घटना हुआ बानपुर में भी। इससे कितने हिंदू जागृत हुए? क्या हिंदू जगाने का मतलब होता है कि जो दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, जिनका अधिकार छीना हुआ है, जो वीडियो सामने में आया है अभी फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट हो रहा है, तो कहीं तो ये नहीं कहा गया है कि दलित, अति पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जमीन नहीं है तो हम हिंदू एक होकर के जमीन मुहैया करा देंगे। जो भूमिहीन लोग हैं या जिनके पास आवास नहीं है, हम हिंदू एक होकर के इनको आवास योजना का लाभ दिला देंगे। या विद्यालय में जिनके बच्चे पढ़ते नहीं है, हम उनको पढ़ने का अधिकार दे देंगे। या आरक्षण से जिनको घाटा हो रहा है या लाभ हो रहा है या जो भी चीजें हो रहा है, तो हम आरक्षण के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी बात तो उसमें कहीं हम लोग को सुनाई नहीं पड़ा। एक बात सुनाई पड़ा उसमें, वो खुद नगर परिषद के उप सभापति है, यानी कि वो वाइस चेयरमैन है, और वो बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो बताइए, हिंदू राष्ट्र में नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं होता। हिंदू राष्ट्र में केवल हिंदुत्व होता है, और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है मनुस्मृति का, उसमें केवल एक जाति सर्वोपरि रहेगा जो नीति तय करेगा, और हम लोग सभी उसके खेवनहार रहेंगे, हम लोग उसके सब सेवक रहेंगे। तो वो खुद रह करके इस बात को कर रहे हैं, जबकि उसमें तो ऐसा कोई बात था नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या कृषि से संबंधित किसी भी चीजों के बारे में तो बता नहीं रहे थे। वहां के लोगों को कानून हाथ में ले क्या कहना चाहिए? वहां के लोगों ने जो कानून हाथ में लिया, किसी कीमत पर ये दुरुस्त नहीं है, किसी भी कीमत पर। क्योंकि आज हमारे देश में संविधान लागू है, निश्चित रूप से लागू है, हर कीमत पर लागू है। और संविधान इस बात की इजाजत थोड़ी देता है कि हम, कोई अगर आकर के हमसे शरारत करने आया है, तो आज कानून है, पुलिस है, हम उसकी सहायता लेंगे। लेकिन अगर कानून उन्होंने हाथ में लिया तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये सोचिए ना कि पूरे भारत में आज के डेट में अक्सर बेशतर बातें ये होती है कि अक्सर सुनते हैं टीवी में या मोबाइल में, जहाँ पे कि वो कोई जुलूस निकल रहा है, एक सिनारियो बन गया। वो जुलूस जय श्री राम का नारा या जो भी नारा 19-20 कुछ अच्छा बुरा नारा लगाते हुए मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं। अब गुजरने में वहां पर कुछ नारे का डिजाइन भी शायद चेंज कर जाता है, जो उनके जहन में या वहां के लोगों के जहन में कुछ मतलब खुराफात पैदा कर देता है, और उनके जज्बात भी भड़क जाते हैं, जो कि नहीं भड़कना चाहिए। अच्छे आदमी हो तो नहीं भड़के। और वहां पर जब उसका रिएक्शन होता है, तब उसमें बातें खराब हो जाती है। ऐसा किसी कीमत पर उन लोगों ने जो भी कुछ किया। अच्छा, एक बात और देखिए, आप सारे पत्रकार लोगों से एक सवाल मिला है कि कभी पूरी जिंदगी में जितना हम लोग की उम्र हुई अभी तक जो होश संभाले हैं,
अभी तक की जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई मियाँ जी का जुलूस निकल रहा हो, कोई मुस्लिम समाज का जुलूस निकल रहा हो, वो किसी मंदिर के पास जाकर रुक गया हो, खूब हंगामा कर रहे हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अब परेशान कर दिया हो, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं अभी तक मेरी जिंदगी में देखे। क्या लगता है आपका क्या साफ तौर पर कहना है कि मस्जिद के पास जाके खुशबू पांडे नीतीश सब जितने भी लोग थे वहां पर जाके जय श्री राम का नारा लगाया था? हम लोग जब छोटे थे ना तो मुहर्रम का जुलूस उठाते थे, जब भी मजार में जुलूस गुजरता था तो कोई भी मंदिर होती थी ना, हनुमान मंदिर वो मोड़ पर है जमुई में, वहां पर एक दो आदमी हम लोग डंडा लेके खड़े रहते थे और इशारा करते थे कि तुम लोग सीधा शराफत से गुजर जाओ, सीधा गुजर जाओ, आगे तक खेलेंगे। कहीं पर जब भी कोई पूजा स्थल होता था, नजर आता था, तो हमेशा एहतराम करते थे, इज्जत करते थे, वहां से शराफत से गुजर जाने का आदेश भी देते थे, जबकि जुलूस में कभी मुंह है नो ब्रेन, भीड़ को कभी दिमाग नहीं होता, तो भीड़ से तो बचना चाहिए इंसान को। और हम लोग छोटे थे, जब हमारे बगल में एक चेतू मंडल जी हैं, अभी नहीं है जीवित वो, जब आते थे सुबह-सुबह धोती पहन करके और लोटा में पानी लेकर के और जैसे सीताराम सीताराम करते हुए आते थे, तो उनका जो चेहरा देखते थे, उनका एक्शन देखते थे ना, तो बड़ी मोहब्बत आती थी उनका। वो पाकीज़ा हिंदुत्व था। और आज तक हम लोग जो बड़े हुए हैं, तो अब ये जो अल्फाज सुन रहे हैं सब लाउड स्पीकर पर या कोई गाने वगैरह में, तो हमको लगता है कि अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान, अगर आप अच्छे हो तो कहेंगे कि फला जो है ना अमरिंदर जी बड़े अच्छे आदमी है, या अगर हम अच्छे हैं तो कहेंगे कि आफ्ताब आलम जो है ना बड़ा अच्छा आदमी है। कभी पूरे हिंदुस्तान में किसी को कहते हुए सुना कि वो बहुत अच्छा हिंदू है, आफ्ताब आलम बहुत अच्छा मुसलमान है, या अमरिंदर जी का बहुत अच्छे हिंदू हैं? कभी नहीं सुने होंगे। ये हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल सिर्फ एक राजनीतिक सिनेरियो है, और जिसको सब लोग समझ रहे हैं। हमको लगता है आप लोग क्या, जो अच्छे लोग नहीं है, जो ये सब कर रहे हैं, उनको भी इस बात का एहसास है कि ये जो हम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये खराब काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी रोटी सेकनी है, अपनी राजनीति चमकानी है, अपने आपको आगे बढ़ना है। और ये सिस्टम जो है हिंदुस्तान में इतना कामयाब हो गया, उसके पीछे क्या आपको क्यों नहीं देना चाहते एजुकेशन? एजुकेशन जिस दिन आप ले लीजिएगा अच्छी तरह से, उस दिन इस चक्कर में आप ना पड़िएगा। और अभी जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है माननीय मंत्री जी का, सुमित सिंह का, बताया जा रहा है कि ये लोग फर्जी हिंदू है, तो असली हिंदू कौन है? थोड़ा सा इस पर आप बताइए। मेरे ख्याल से उनका नजरिया क्या है ये जानते हैं, लेकिन अगर हमसे आप पूछ रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि वो जो मैं बचपन से जवानी तक देख आ रहा था, केतु मंडल जी को प्यार से पूजा करते थे, अपनी जिंदगी पूरी बिताए, कभी किसी से झगड़ा नहीं, हमसे हम लोग से मोहब्बत ही कभी वो मेरे यहाँ सो जाते थे, कभी हम लोग के बच्चे और हम लोग वहां सो जाते थे। वो चेतु मंडल असली हिंदू है। तो आज का क्या लगता है जो ये लोग और बाकी लोग जो इस तरह का जो अपना आपका इस्तेमाल, हमारा इस्तेमाल, आपके बच्चों का इस्तेमाल, जिसकी 18 बरस से 25 बरस उम्र है, मेरे बच्चों मुसलमान बच्चों का इस्तेमाल, वैसी जैसे शरीफ लोग, वो जो 18 से 25 बरस के लोगों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जज्बात भड़का रहे हैं लोग, वो असली हिंदू है कि नहीं आप खुद समझ जाए। सर आपसे एक सवाल रहेगा कि असली और नकली की जब बात आई तो पूछ ही लेते हैं, आपके अगल बगल बैठे हुए हैं वो हिंदू ही है, तो वो असली हिंदू है या नकली हिंदू है? असली और नकली हिंदू का सर्टिफिकेट कौन देगा, कौन दे सकता है? हम हिंदू हैं, हम जानते हैं, ये मुस्लिम है वो भी जानते हैं। असली और नकली हिंदू कोई नहीं है, जो हिंदू है वो हिंदू है, जो सिख है वो सिख है, जो ईसाई है वो ईसाई है। लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए इसको समाज में हाईलाइट होने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब इस रूप से पेश करना चाह रहे हैं, और जिससे कि वही यहाँ का सौहार्द वातावरण भी भड़काऊ हो, मतलब दिखावा ज्यादा है, दिखावा उनमें ज्यादा है। हम हिंदू नहीं है ऐसा कुछ हो सकता है क्या, या हम नकली है ऐसा कुछ है? वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, हम भी उस धर्म को मानते हैं, वो भी उसी धर्म को मानते हैं। तो असली और नकली ऐसा कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, चाहे हनुमान चालीसा हुआ हो या कुछ भी हुआ, तो वो दिखावा हुआ है? दिखावा नहीं हुआ है। वो अगर गया है तो उस तरह से देखिए, कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कि मुंह में उंगली डाल के लगाना चाहते हैं, मुंह में उंगली डालते हैं और बोलने के लिए बाध्य कर देते हैं। माने उकसाव भाषण दे देना है, भड़काऊ भाषण दे देना है, जिससे कि हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ जाता है। अच्छा ये बताइए सर, जब आपस में दो धर्मों के बीच में जब लड़ाई होता है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है सर? सबसे ज्यादा नुकसान जो गरीब होते हैं, जो सबसे पिछड़े होते हैं, जो सबसे तरक्की में सबसे निचले पायदान पे है, और जो भटकाए गए लोग 18 से 25 बरस 26 बरस के, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भटकाए गए लोग हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर खत्म हो चुका होता है। नहीं शुक्र है, 100% शुक्र है जमुई के प्रशासन का, आप सब लोग भी तारीफ कीजिए।
जमुई के प्रशासन का बहुत तारीफ कीजिए, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत जिंदगी में बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा एक्टिवनेस प्रशासन का जमुई में देखे हैं, और ये इतना बेहतरीन एक्टिवनेस था कि मत पूछिए। हमको लगता है कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिला किसी। सारे लोग अब जो भी पकड़े जा रहे हैं, चाहे जिस समुदाय के लोग पकड़े जा रहे हैं, सारे लोग जो गड़बड़ किए हैं वही लोग पकड़े जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी चाहे बड़े पोस्ट पर रहने वाले लोग हों, चाहे पदवी धारण किए हुए लोग हों, चाहे कोई शेर हो चाहे गीदड़ हो, जो भी शरीफ या शरीर होंगे ना, गड़बड़ लोग हैं, वो सब चले जाएंगे। और हम तारीफ करते हैं डीएम साहब, एसपी साहब के, पूरे प्रशासन का, इसमें कोई शक नहीं। आशीष जी, मेरा एक सवाल होगा आपसे कि क्या हिंदू नेता को कितना मदद करता है, आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, इसका इतिहास अगर आप खंगालिएगा भारत में, एक पोस्टर शायद आप लोग अभी नए युवा पीढ़ी के लोग हैं, आपको अध्ययन करना चाहिए था बाबरी विध्वंस का। एक पोस्टर हुआ था अशोक मोची, वो आज जाकर के उनसे मिलिए कि उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद आप आइए, वो तो बहुत नेशनल इशू हो गया। आप गोधरा में जो दंगा हुआ, वहां के जाकर के लोगों से मिलिए। ये सब बड़ी बातें, हो सकता है वहां नहीं पहुंच पाए। हम 2017 से नगर परिषद में एक्टिव थे, मतलब प्रतिनिधि के तौर पर। 2017 में भी जम्मू में दंगा हुआ, टोटल 249 व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुआ है। सभी दलित पिछड़े के बच्चे हैं। आज जाकर के उनसे पूछिएगा, कुछ लोग जेल में रह करके आए, निर्दोष थे, निहायत निर्दोष थे। ठीक, किसी न किसी कारण से वो नहीं जान सके, भीड़ में खड़ा थे या उसका हिस्सा बन गए, लेकिन उनका मनसा नहीं था। मनसा जिन लोगों का था वो निकल गए, रफूचक हो गए। उनसे जाकर के पूछिए कि जब आप जेल में चले गए और आपका आर्थिक नुकसान हुआ, तो क्या आपके बेटे को, बच्चे को पढ़ने के लिए कोई हिंदू संगठन चंदा दिया था कि आपका बेटा को ऑक्सफोर्ड में नाम लिखवा देते? आप जेल चले गए हैं, क्रांतिकारी शामिल हुए हिंदुत्व के नारे में, तो हम आपका डीएवी में आपके बच्चा का एडमिशन करवा देते हैं। उनका अगर घर में किसी बेटी का ऑपरेशन कराना हो या बीबी का ऑपरेशन कराना हो, तो मैक्स में जाकर के हॉस्पिटल में, अपोलो में इलाज करवाए हैं चंदा देकर के, उनसे मिलिए। एक मुद्दा अभी काफी ज्वलंत चल रहा है कि हिंदू समाज गोरखा मंदिर में अब आरती करने के लिए, हनुमान चालीसा करने के लिए अब पुलिस से इजाजत लेना पड़ेगा। आप इस बात का जो बात आप पूछ रहे हैं, जैसे आप लोग पत्रकार है, डेली मार्केट में घूमते हैं, आप जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये नीमा रंग में 4 वार्ड है। नीमा रंग गांव में 4 वार्ड होता है। अगर आप लोग जिस गली से भी गुजर करके आए होंगे, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाइएगा कि कौन सा घर हिंदू का है, कौन सा घर मुसलमान का है। यहाँ इस तरह से लोग संगठित हैं, एक जगह रह रहे हैं। तो जब एक जगह रहने वाले लोगों को, जब यहाँ पर बाहुलता के अगर वोट के आधार पर देखिएगा, पॉपुलेशन के आधार पर, तो ज्यादा से ज्यादा जम्मू शहर के अंदर मुसलमानों का गढ़ माना जाता है नीमा रंग। उसके बाद आपको एक चीज और बता रहे हैं, खैरमा में चले जाइए, वार्ड नंबर 3, वहां पे 80% आबादी मुसलमानों का है, और कभी भी मुसलमान वार्ड पार्षद नहीं हुआ है। वहां पर विकास कुमार और आज गुरु बरनवाल वहां पे है। तो मुस्लिम लोग ये बताइए कि आसपास में अड़सार मुसलमानों का बस्ती माना जाता है, अमृत मुसलमानों का बस्ती माना जाता है, लोहरा, संतू, भगवन्ना, हरला, और जो इधर उधर के लोग देख लीजिए, या बानपुर जाकर के, वहां जाकर के पूछिए कि किसी हिंदू को अपने घर में अगरबत्ती जलाने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, या पंडित जी को बुला करके कथा पूजा करने से कोई मुसलमान रोका है क्या? जमुई का एक बहुत बड़ा हिंदू नेता पप्पू मंडल जी जो है, बरसों से जेल में है। हिंदू हिंदू नेता जो कहने वाले हैं, कितना उनको मदद कर रहे हैं, आशीष जी आप बताइए। देखिए, पप्पू मंडल जी के बारे में बोले, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आप। वो विधानसभा का चुनाव लड़े, इसके पहले वो पंचायत के जनप्रतिनिधि थे। उनकी पत्नी प्रतिनिधित्व कर रही थी, उनकी माँ, पत्नी उनकी चुनाव लड़ी थी एमएलए का। वो छठ पूजा के नाम पर गंगा स्नान करवाए, उनको लगता है 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए होंगे वो। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव लड़े, तो उनको मात्र जो वोट आया, वो उनके कास्ट के आधार पर मिला हुआ वोट था, हिंदुत्व के नाम पर मिला हुआ वोट नहीं था। और जो जम्मू के वर्तमान एमएलए है, उनका हिंदुत्व का जो लड़ाई है दंगा वाला, उसमें उनका कभी कोई योगदान नहीं रहा। और हम लोगों से व्यक्तिगत संबंध था पप्पू मंडल जी का। कई बार जब बात हुआ था, तो हम लोग बोले कि आप उभरता हुआ बैकवर्ड के लीडर हो सकते हैं, लेकिन आप ये सब अलग राग आलापना बंद कर दीजिए हिंदू और मुस्लिम का। नहीं तो भारत के इतिहास में हिंदुत्व जो शब्द है, इसका नेता कोई भी होगा तो अपर कम्युनिटी के लोग होंगे, दलित पिछड़े के लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। जब पप्पू मंडल जी जेल चले गए हिंदुत्व में, तो जाकर के उनसे आप पता कीजिएगा, आप लोग जो मीडिया वाले हैं, ना तो उनको वोट मिला हिंदुत्व के नाम पर, और ना ही पूछिएगा कि जो एफआईआर हुआ है बक्सर के जेल में भी बंद है, तो कोई भी जो हिंदुत्व वाहिनी के नेता है, क्या उनके घर पर मिलने के लिए भी गए हैं, या एक आध तारीख का वकील का पैसा भी दिए हैं कि आप लड़िए, केस बढ़िया से बरी हो जाइए? या जो संगठन है, जो संवैधानिक संगठन है, थाना, एसपी, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, पूछिए उनको कहीं रिलीफ मिला है यह कह करके या आप हिंदू है या मुस्लिम है? तो हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे कि हिंदुत्व के नाम पर जब भी लड़ाइयां हुई है, तो संविधान को नुकसान हुआ है,
और संविधान का नुकसान होने का मतलब होता है कि दलित और पिछड़ों का अधिकार का नुकसान। तो जो हिंदुत्व के लड़ाई में दलित पिछड़े के बच्चे जा रहे हैं, उनका जमीन का नुकसान होगा, उनके आरक्षण का नुकसान होगा, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा का नुकसान होगा। सर अभी झाझा वाला जो मुद्दा है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया के साथियों को यह बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बार-बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। जबकि हमारे भारतीय संविधान में ये एक विवाद का विषय आज से बनेगा। शायद अगर इस चीज़ को आप लोग चलाएँगे तो एक नया शब्द का विवाद बनेगा कि ये हिंदू नाम पर खंडन कर रहे हैं। हमारे संविधान में हिंदू शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। हमारा धर्म भी में जो हम धर्म की परिभाषा देते हैं, जो हम चाहे एजुकेशन लाइन में हो या और कहीं जगह अगर हमें धर्म लिखना पड़ता है तो हम वहाँ धर्म की जगह पर सनातन लिखते हैं। हिंदू शब्द ही गलत है। जो हिंदू शब्द का उच्चारण हुआ है वो मुगलों द्वारा हुआ है सर और उसका उच्चारण बहुत ही गलत है। इस बात को हमको गलत ढंग से हमको परिभाषित करने के लिए उस शब्द का उच्चारण हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे देश के लोग अपने आप में हमको हिंदू कहने में अनुसरण करते हैं। ये शब्द ही गलत है। हमें अगर हम हिंदू धर्म को अगर हम अपने आप को हिंदू कहना चाहते हैं तो हमको अपना धर्म को सनातन करना चाहिए। हम सनातन का प्रचार कर सकते हैं। अच्छा, और सनातन सब और कहने में सर हिंदू कहने में आपको गर्व महसूस होती है? नहीं, हम गर्व महसूस नहीं करते। अगर जो लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं उसको अपने इतिहास को बढ़िया से पढ़ना चाहिए। हिंदू का संधि विच्छेद क्या होता है उसको वो जानने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा 2 मिनट में आप हिंदू का अर्थ बता दीजिए। हिंदू जो शब्द हमें नवाजा गया है वो शब्द का अर्थ होता है चोर काफिर। मतलब जो आए थे मुगल यहाँ इंडिया में वो हमको इस शब्द से नवाजे थे, तो उस शब्द को हम लोग अनुसरण कर लिए और उसका प्रचार करने लगे। हमारा धर्म सनातन है और जो सनातन धर्म है वो किसी कभी ये नहीं कहता है कि आपस में भेदभाव करो, भाईचारा खत्म करो। सनातन शब्द ही जोड़ने का शब्द है, तोड़ने का शब्द नहीं है। तो आप लोग मीडिया बंधु हैं, मैं इस आप लोग के माध्यम से जो हिंदू शब्द का लोग अपने उच्चारण कर लिए हैं उसको ब्रेक लगना चाहिए। धर्म के प्रति हमें धर्म के नाम पर सनातन बोलना चाहिए। क्या अब आज से हिंदू पे ब्रेक लिखना चाहिए? अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इसका अध्ययन करेंगे, किताबी अध्ययन करेंगे, अपने इतिहास को खोजेंगे तो शायद लोगों को आभास होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ। लेकिन जो इस नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को तोड़ने का काम करना चाहते हैं, उसको शायद मेरी बात को बुरा लगेगा। लेकिन जब वो इतिहास की ओर जाएंगे, जब अपना धर्म को खोजेंगे तो उनका धर्म सनातन मिलेगा। झाझा दंगे में दोनों पक्षों के लोगों में से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उस गिरफ्तारी को किस वजह से देखते हैं? मैं तो सबसे पहले जम्मू जिला के प्रशासन को थैंक्स अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान के मर्यादे में रह के जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसके तहत में उन्होंने बिना भेदभाव किए कानूनी तौर तरीके से, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फलाना पक्ष दोषी है, फलाना पक्ष निर्दोष है, वो तो अनुसंधान का विषय है। ये प्रशासन अपने अनुसंधान में पता करेगा कौन ज्यादा दोषी है, कौन कम दोषी है, ये अनुसंधान के विषय। लेकिन जो प्रशासन का कार्यकलाप रहा है वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, किसी तरफ का पक्षपात नहीं किया। जो जिस वर्ग का लोग भी दोषी थे उसके खिलाफ कार्रवाई की है। आगे जो भी और दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं जम्मू जिला प्रशासन को मैं थैंक्स अदा करता हूँ, उन्होंने निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की है। और आज जम्मू के जो माहौल है, जो आज हम लोग अमन चैन से शांति से गुजर बसर कर रहे हैं, इसके लिए जम्मू प्रशासन को मैं अपनी तरफ से थैंक्स अदा करता हूँ।